रिडक्शन क्या होती है। देखिए ऑक्सीडेशन का फर्स्ट पॉइंट, या तो ऐसी रिएक्शन मतलब कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें क्या हो रहा हो, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो। ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होगा कि अगर उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही हो या गेन हो रही हो तो हम कहेंगे उस सब्सटेंस का या उस कंपाउंड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, रिडक्शन के बारे में बात करते हैं कि रिडक्शन में क्या है, गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो उस कंपाउंड में उस पर्टिकुलर रिएक्शन में क्या हो रहा होगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा होगा, तो हम क्या कहेंगे वहां पे रिडक्शन हो रही है। ठीक है, ये अभी तक हम 10th लेवल तक हम यही कॉन्सेप्ट्स पढ़ते आए हैं, वही मैं बता रही हूँ। अभी 11th लेवल पे जो चीज ऐड हुई है उसके बारे में अभी मैं बाद में बताऊंगी, पहले ये चीज अच्छे से समझेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है, गेन ऑफ एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। या तो मैंने बोला है कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा या फिर क्या ऐड हो रहा होगा, कोई भी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होते हैं, ऐसे एलिमेंट जिनकी ज्यादा टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की, अट्रैक्ट करने की। ठीक है, इसके अलावा अगर हम रिडक्शन के बारे में बात करें, रिडक्शन में क्या हो रहा था, गेन ऑफ एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। क्या हो रहा होगा रिडक्शन में, या तो गेन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, या फिर गेन ऑफ अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। कोई भी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं अगर उनका गेन हो रहा होता है तो भी वहां पर क्या हो रही होती है, रिडक्शन। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या हो रहा होगा, या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अगर आप कहेंगे कि वहां पे हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, लॉस हो रहा है तो हाइड्रोजन का, तो वहां पर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, और रिडक्शन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसके अलावा ऑक्सीडेशन में अगेन फोर्थ पॉइंट क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। यहाँ पे ध्यान देना है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अगर कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है वो रिमूव हो रहा है तो भी हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जबकि रिडक्शन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, अब ये नहीं है कि चारों की चारों चीजें एक साथ हो रही होंगी, नहीं, मतलब ये चारों ऑप्शंस हैं। या तो आपको ऑक्सीजन गेन होती हुई दिखाई देगी ऑक्सीडेशन में, या फिर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड होता हुआ दिखाई देता होगा। ठीक है, या फिर आपका मतलब हाइड्रोजन लॉस हो रहा होगा, या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लॉस हो रहा होगा। सिमिलरली रिडक्शन में भी आप इन चारों में से कोई एक ही चीज देखेंगे। ठीक है, या तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा होगा, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो रहा होगा। ठीक है, या फिर क्या हो रहा होगा, ऑक्सीजन रिमूव हो रही होगी, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा होगा। ठीक है, तो ये चार कंडीशन है, इनमें से कोई एक ही कंडीशन होगी। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन। यहाँ पर हमने 10th लेवल का देख लिया है, बट एक जो इन सबके बावजूद जो बेसिक टर्म है वो 11th लेवल पे आप सीखेंगे, वो क्या है, ये चीजें, मतलब ये चारों चीजें जो आप देखेंगे ना, ये आता ही इस बेसिक टर्म से। क्या है, ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि रिडक्शन में क्या हो रहा होगा, आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये यही बेसिक जो है डिफरेंस है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बीच में। ठीक है, ऑक्सीडेशन में हमेशा ध्यान रखेंगे क्या हो रहा होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जबकि रिडक्शन में क्या हो रहा होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो जब हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अच्छे से क्लियर हो जाता है